जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। मणिपुर में तैनात हुआ भारत का द्रोणम एंटी ड्रोन गन। भारत की फर्म बना रही है भारत का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन। पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया अपना फील्ड ऑपरेशन। अगले 5 से 6 वर्षों में भारत की डिफेंस कंपनीज में होगी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी और 2026 तक नेवी की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स में इंटीग्रेट हो जाएगा भारत का स्वदेशी AIP सिस्टम। मणिपुर में उभरते हुए ड्रोन थ्रेट के बीच अब असम राइफल्स ने मणिपुर में कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम्स को डिप्लॉय किया है और जबकि CRPF ने भी एक एंटी ड्रोन सिस्टम को टेस्ट किया था और मणिपुर में तैनात उनकी फोर्स को ये एंटी ड्रोन सिस्टम हैंडओवर किए गए और जबकि मणिपुर में तैनात CRPF की यूनिट्स को जल्द ही कुछ और एंटी ड्रोन गन्स भी हैंडओवर की जाएंगी और जबकि मणिपुर की स्टेट पुलिस ने भी एंटी ड्रोन सिस्टम्स को खरीदने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया है। और इससे संबंधित जो वीडियो सामने आई है उससे क्लियर हो रहा है कि मणिपुर में जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स तैनात किए गए हैं तो वो भारत की गुरुत्वा सिस्टम के द्वारा बनाई गई द्रोणम नाम की एंटी ड्रोन गन है और ये एंटी ड्रोन गन अपनी सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी के माध्यम से दुश्मन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। और जबकि अभी हाल ही में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ कंडक्ट किए गए सर्च ऑपरेशन में मणिपुर में भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को भी रिकवर किया गया है, जिनमें असॉल्ट राइफल से लेकर 7.62 mm की स्नाइपर राइफल्स जैसे आर्म्स भी शामिल हैं। महाराष्ट्र बेस्ड भारत की एक प्राइवेट डिफेंस एंड एरोस्पेस फर्म जिसका नाम है नेवी लिमिटेड, तो इन्होंने भारत की पहली मल्टी सेंसर ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के कॉन्स्टलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए मल्टीपल पार्टनर्स के साथ MOU साइन किए और इन पार्टनर्स में फ्रेंच फर्म थैलेस एलेनिया स्पेस, भारत की लार्सन एंड टुब्रो, सेंटम, अग्निकुल, स्काई रूट, स्पेस फील्ड्स, SISIR और साइरन, तो ये कंपनियां शामिल हैं और इस पार्टनरशिप का उद्देश्य है भारत की डिफेंस और स्पेस कैपेबिलिटीज को मजबूत करना। और इस पूरे कंसोर्टियम को लीड करेगी नेवी लिमिटेड की सब्सिडरी NSPL, जिसमें इंडियन और ग्लोबल पार्टनर्स एक साथ मिलकर काम करेंगे। और नेवी लिमिटेड के ऑफिशियल्स का कहना है कि उनका उद्देश्य है अगले दशक तक एक टॉप की डिफेंस एंड स्पेस कंपनी बनना। और जबकि स्पेस कैपेबिलिटीज का महत्व बताते हुए ANI के साथ खास बातचीत में DRDO चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत का कहना था, पहले युद्ध खास तौर पर 3 डोमेन्स में लड़े जाते थे, लैंड, एयर और सी, यानी कि जमीन, हवा और समुद्र। लेकिन हाल ही के समय में अब जो डायमेंशन है ये एक्सपेंड हुए हैं, जिसमें साइबर, इंफॉर्मेशन और स्पेस डोमेन भी शामिल हुए हैं। और जिन देशों ने इन 3 डोमेन्स में महारत हासिल करी है वही आगे चलकर भविष्य के युद्धों में एक महत्वपूर्ण बढ़त प्राप्त करेंगे। तो इसलिए DRDO चेयरमैन का कहना था कि जो स्पेस है वो सबसे क्रिटिकल सेक्टर्स में से एक है जहाँ पे किसी भी देश को अपनी एक्सपर्टीज और कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाले युद्धों को जीतने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी रहे। बाकी नेवी लिमिटेड बाकी के पार्टनर्स के साथ मिलकर जो मल्टी सेंसर ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के कॉन्स्टलेशन को बनाएगी, तो इसके तहत उनका टारगेट है अगले 7 वर्षों में करीब 41 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, जिसमें से 2 सैटेलाइट्स अगले 12 महीनों में लॉन्च होगी। आने वाले सप्ताह में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोवाल रशिया के ऑफिशियल विजिट पर होंगे, जहां वे 10 से 12 सितंबर तक आयोजित होने वाली ब्रिक्स NSA मीटिंग में शामिल होंगे। और इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि इस विजिट के दौरान भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के समाधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आइडियाज को भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी एक अपडेट यह है कि आज 8 सितंबर को अपने नेवी डे के अवसर पर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी आवाम को फिर से भ्रमित करने के लिए बहुत सारे इवेंट आयोजित किए थे। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको कहा था कि एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हमारे जो निकम्मे पड़ोसी हैं उनको भ्रम से बाहर निकालकर वास्तविकता दिखाना। तो चलिए आज पाकिस्तानी नेवी डे के अवसर पर वास्तविकता दिखाते हैं। तो आज जहां एक तरफ पाकिस्तान में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी नेवी के ऑपरेशन द्वारका को याद करके पाकिस्तानी नेवी के गुणगान गाए जा रहे हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपनी आवाम को पाकिस्तान को जैसा दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आज के दिन ऑपरेशन द्वारका लॉन्च करके पाकिस्तानी नेवी ने 1965 के युद्ध में भारत के ऊपर एक बहुत बड़ी बढ़त हासिल करी थी। लेकिन चलिए हमारे पड़ोसियों को थोड़ा सा वास्तविकता के साथ जगाते हैं। तो हुआ यह था कि 1965 में 7 और 8 सितंबर को पाकिस्तान की नेवी ने ऑपरेशन द्वारका, जिसे ऑपरेशन सोमनाथ भी कहते हैं, तो उसे भारत के खिलाफ लॉन्च किया था। क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना था कि गुजरात के कोस्टल टाउन में पड़ने वाला जो द्वारका है तो वहाँ पे भारत के महत्वपूर्ण रडार इंस्टॉलेशंस हैं, तो उसी को डिस्ट्रॉय करने के साथ पाकिस्तानी नेवी ने यहाँ पे बॉम्बिंग करी, जिससे पाकिस्तान की नेवी ने अपने PNS बाबर, PNS खैबर और PNS बदर को डिप्लॉय किया था। लेकिन एक्चुअल में इस ऑपरेशन का 1965 के वॉर पर कोई भी रियल इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं और ना ही पाकिस्तान को इस ऑपरेशन में कोई रणनीतिक उपलब्धि प्राप्त हुई। और पाकिस्तानी नेवी के इस ओवरनाइट बॉम्बिंग मिशन में कुछ और नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन के गेस्ट हाउस को बॉम्ब किया गया था। और पाकिस्तानी वॉरशिप्स ने जो शेल्स फायर किए थे तो वो मंदिर और रेलवे स्टेशन के बीच जाकर गिरे थे, जिसमें एक तो रेलवे स्टेशन का गेस्ट हाउस डैमेज हुआ और कुछ बिल्डिंग्स हिट हुई थी।
और यहाँ पे भारत की जो महत्वपूर्ण साइट्स थी तो उन्हें कोई डैमेज नहीं हुआ था। और नेक्स्ट मॉर्निंग इंडियन नेवी ने करीब 40 अनएक्सप्लोडेड शेल्स भी रिकवर किए थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो शेल्स रिकवर किए गए थे उनमें इंडियन ऑर्डिनेंस का मार्क था, और जो कि 1940s के टाइम के थे, यानी कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले के वो शेल्स थे जो कि पाकिस्तान की नेवी इस्तेमाल कर रही थी। और पाकिस्तान का जो ये सो कॉल्ड ऑपरेशन द्वारका था ये पूरी तरह से विफल हो गया था, लेकिन फिर भी अपनी आवाम को भ्रमित करने के लिए पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को सफल बताया। और याद है कि पाकिस्तानी स्कूल्स में जो टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ पे भी ऑफिशियल वर्जन को मॉडिफाई किया गया है। जेफरीज ग्रुप की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 से फाइनेंशियल ईयर 2030 तक भारत की डिफेंस कंपनीज के लिए जो पोटेंशियल मार्केट अपॉर्चुनिटी है वो 14% CAGR तक बढ़ सकती है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स जैसे कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस और फिर उसके साथ भारत जो आत्मनिर्भरता पर फोकस कर रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स भारत की डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज के लिए उनके ऑर्डर फ्लो और रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से भारत सरकार एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कंट्री टू कंट्री रिलेशंस को बिल्ड करने पर फोकस कर रही है, तो ये एक और प्लस पॉइंट देता है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी अनुमान लगाया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2030 तक भारत की जो डिफेंस स्पेंडिंग है तो वो भी डबल हो सकती है। और जबकि बड़े इक्विपमेंट पर भारत की जो डिफेंस स्पेंडिंग है तो वो हर साल 7 से 8% तक के रेट से बढ़ेगी। DRDO चेयरमैन की तरफ से कहा गया कि भारत में स्वदेशी तौर पर बनाया गया AIP सिस्टम 2026 तक इंडियन नेवी के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स में इंस्टॉल हो जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि DRDO के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी प्रोडक्शन वैल्यू अगले 5 वर्षों में डबल हो जाएगी। और इंडियन आर्म फोर्सेस में DRDO सिस्टम्स के इस्तेमाल में तो बढ़ोतरी हो ही रही है, लेकिन इसी सेम टाइम पर DRDO के सिस्टम्स में दूसरी कंट्रीज का भी इंटरेस्ट काफी बड़ा है, जिनमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और यूरोपियन नेशंस भी आते हैं। एक अपडेट यह है कि आज रविवार को एक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो निवासी हैं उनको साथ आना चाहिए और भारत को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि भारत उन्हें भी अपना मानता है और भारत पाकिस्तान की तरह नहीं है जो कि POK के लोगों को विदेशियों की तरह ट्रीट करे। बाकी एक और अपडेट है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल्स के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करने के उद्देश्य के साथ CRPF की 4 और बटालियंस को मूव कराया गया है, जिनमें 4000 से अधिक पर्सनल हैं। और जैसे कि भारत सरकार का उद्देश्य है मार्च 2026 तक ये माओवादिस्ट वाली प्रॉब्लम को जड़ से समाप्त करना। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में UN पीस कीपिंग मिशन के तहत कॉन्गो में लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव सोलंकी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1965 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल हरबंस लाल मेहता वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1965 के वॉर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर मोहम्मद अली राज शेख वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि 1965 के वॉर में इंडियन नेवी की कौन सी वॉरशिप्स डिप्लॉय की गई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।